नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समस्या के समाधान में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी 4 मूलांक वालों की। आज हम बात करेंगे मूलांक 5 वालों की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनका भी फ़ायदा हो। दोस्तों, मूलांक 5 वाले वो लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को होता है। ये 5 मूलांक जो है ये बुध ग्रह से प्रभावित होता है। इसका स्वामी बुध है। क्योंकि बुध खुद ज्ञान और बुद्धि का दाता है, ज्ञान और बुद्धि का मालिक है, इसलिए इस मूलांक में पैदा हुए लोग भी बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान और ऊर्जावान होते हैं। ये लोग कोई भी चुनौती हो उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। बड़ी से बड़ी चुनौती को भी चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, कभी घबराते नहीं हैं। ये लोग बिजनेस में रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते। अच्छा हो या बुरा हो, ये हमेशा फ़ायदा सोच के उस बिज़नेस का रिस्क उठा लेते हैं। और कभी कभी इन्हें लाभ तो होता ही है, हानि भी उठानी पड़ जाती है। तीसरी बात यह है कि इनके परिवार वालों से, भाई बहनों से कभी नहीं बनती है। उनसे इनके संबंध बहुत ही सामान्य रहते हैं। अब इनकी बात की जाए प्रेम संबंधों की, तो इनके प्रेम संबंध तो बनते हैं लेकिन कभी स्थिर नहीं रहते, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति बड़ी मिलनसार है। ये दोस्त और मित्र तो बड़ी जल्दी बना लेते हैं, दूसरों की तरफ आकर्षित भी बहुत जल्दी होते हैं, जिससे प्राय इनको हानि उठानी पड़ती है और बातें भी सुनने को मिलती हैं। मूलांक 5 वाले अगर बिजनेस मन लगाकर करें तो इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। आज एक बिजनेस कर लिया, वो थोड़ा चला तो ये सोचते हैं कि दूसरा बिजनेस करके देखूँ, हो सकता है उसमें इससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो, तो पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरा वाला बिजनेस चालू कर देंगे। इस तरीके से कभी कभी इन्हें घाटा भी उठाना पड़ सकता है। और दूसरे घाटा उठाने की आदत इन्हें पड़ चुकी होती है, तो ये घबराते भी नहीं है जल्दी। अपना घाटा कहीं ना कहीं से पूरा कर ही लेते हैं ये लोग। दोस्तों, 5 मूलांक वाले व्यापारिक प्रवृत्ति के होते हैं तथा इनको व्यापार धंधे में ही लगना चाहिए। अगर चाहे किसी के भागीदार के रूप में लगें, पार्टनर बन के लगें, कुछ भी लगें, इनके पार्टनर को इनसे फ़ायदा ही होगा। बाकी नौकरी पेशे वगैरह में इनके लिए कोई ज़्यादा स्कोप नहीं दिखाई देता। और दूसरे कर्म तो करते हैं लेकिन भाग्यवादी ज़्यादा होते हैं ये लोग। भाई काम कर लिया, भाग्य में अब जो होगा, जो देखा जाएगा, ये होगा, इस तरीके से काम नहीं चाहिए। कर्म कर रहा है तो उसको पूरे ढंग से करना चाहिए, इनको पूरी मेहनत के साथ कर्म करना चाहिए, जिससे आगे जाके इनको फ़ायदा हो। इनको आकस्मिक धन भी प्राप्त हो जाता है कई बार। कभी कईयों को तो इस सट्टे से, लॉटरी से, इससे धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा धन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, क्यों? उसी हिसाब से फिर ये खर्च करना शुरू कर देते हैं जब धन आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इन लोगों को दिखावा बहुत पसंद है। अगर है इनके पास तो कोई दिखावा करते ही करते हैं। जिस टाइम नहीं होता है ना इनके पास, तो भी ये दिखावा करते हैं। चाहे कर्ज लेके ही इनको करना पड़े, दिखावा जरूर करेंगे। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आज किसी के पास पैसा है तो उनने सोने की अंगूठी, सोने की चैन पहन रखी है। अगर कल को उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या करेगा? आर्टिफिशियल चैन पहनेगा और आर्टिफिशियल अंगूठियाँ पहनेगा। कहने का मतलब ये है, ये इस तरीके से दिखावा पसंद लोग होते हैं। ये चिंतन मनन बहुत ज़्यादा करते हैं, इस करके ब्रेक डाउन की सीमा तक पहुँच जाते हैं, नर्वस ब्रेक डाउन की सीमा तक पहुँच जाते हैं। और इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। गुस्सा आता है तो इनका जो है नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका बीपी हाई होता है, दिमाग पे बोझ बढ़ता है, इनको पैरालिसिस होने तक के चांसेस रहते हैं। और किसी की मूर्खतापूर्ण बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाते बिल्कुल भी। ये हमेशा अपनी ही बात ऊंची करके चलते हैं। अगर कोई इनके आगे इनसे ऊपर चढ़ के बोले तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। तो इनको चाहिए कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ अपना संबंध बनाए रखें, उनसे कुछ सीख लें। और जो अच्छे धंधे वाले, काम धंधे वाले लोग हैं, उनके साथ संपर्क बनाए रखें अपना, जिससे इनको
जो है इज्जत समाज के अंदर इज्जत और बढ़े, उनकी नज़रों में इनकी इज्जत और बढ़े तथा उनसे इनको फ़ायदा मिले, और मिलेगा इनको फ़ायदा ऊंचे लोगों से संबंध बना के रखने में। तो दोस्तों ये तो 5 गुणांक वालों की कुछ बातें थी। अब मैं इनकी कुछ सावधानियों के बारे में बताऊंगा जिनकी जो इन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए। क्यों आज मैं हर एपिसोड में कहता हूं, अगर आदमी को अपने दोष पता लग जाएं और उनमें सुधार कर ले तो ज़िंदगी बहुत ही बढ़िया गुजरती है फिर आदमी की। आप सदा प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें, क्रोध से दूर ही रहें, क्रोध ना दिखाएं जिससे आपका बीपी हाई ना हो, और अपने रक्त की शुद्धता के लिए कैल्शियम, विटामिन वगैरह जो भी हैं डॉक्टर की सलाह पे लेते रहें, जिससे आपका रक्त शुद्ध हो, शरीर में रक्त का प्रभाव सही रहो और आपको पक्षाघात वगैरह की कोई आगे भी ऐसी कोई विपत्ति ना आए आपके ऊपर। और अच्छे लोगों से संपर्क बनाए रखें, जो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हुए, असफल लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें, उनसे आपको नेगेटिविटी ही प्राप्त होगी। दोस्तों मूलांक 5 वालों के लिए वैसे तो रत्न पन्ना सजेस्ट किया गया है, लेकिन पन्ना कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। अब पन्ना फिर वही बात आती है, मैंने सबसे पहले एपिसोड में बताया था कि रत्न तो ठीक है काम करते हैं अपनी जगह, लेकिन ये तो गारंटी नहीं होती कि रत्न असली है या नकली है, और फिर महंगा भी बहुत आता है। किसी आदमी के वश में बात है खरीदने की, किसी के वश में नहीं है। तो दोस्तों आप ऐसा करिए, उसकी जगह हल्के हरे रंग के 2 रुमाल, 2-4 रुमाल बनवाइए, अपनी जेब में रखिए। अगर रुमाल रखने से भी आपको कुछ आलस आता है या कुछ आता है तो अपने हाथ में हल्के हरे रंग का डोरा बांध लीजिए, 3-4 लपेटे देके डोरा बांध लीजिए अपनी सीधे हाथ की कलाई के अंदर। फिर आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। और आपका जो मूलांक 5 वालों का जो देवता की पूजा मैं बताऊंगा आपको, वो है इनकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी। ये बुधवार वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा करें। महालक्ष्मी का एक सुंदर सा चित्र अपने घर में ला के रखें, उनके सामने रोज़ सुबह शाम दीपक बालें, अगरबत्ती धूप बत्ती वगैरह लगाएं और लाल फूल उनको अर्पण करें। वैसे मंत्र तो महालक्ष्मी जी का बहुत बड़ा है, आपको याद नहीं हो पाएगा, इसलिए छोटा सा मंत्र बताता हूँ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हो सके तो इसका 108 बार कमलगट्टे की माला पे जाप करें, नहीं तो अपनी उंगलियों के ऊपर ही गिन लें। अगर 108 बार करने का आपके पास समय नहीं है तो आप 11 बार कर लें। दोस्तों आप ये करके तो देखिए, आप खुद कहेंगे कि ये क्या चमत्कार है। मूलांक 5 वाले अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो उनका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुखमय। तो दोस्तों ये तो थी आज 5 मूलांक वालों की बातें। अब मैं आज का एक टिप्स देता हूँ आपको। दोस्तों आज का टिप ये है कि कभी भी अपने पूजा घर के अंदर, चाहे आपके गुरु हैं, चाहे आपके माता पिता की फ़ोटो है, चाहे किसी की भी घर में बड़े बूढ़े की फ़ोटो है, अपने पूजा घर में कभी मत रखिए। कि नर के साथ कभी नारायण के साथ कभी नर की पूजा नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। उनको स्थान दीजिए, अलग जगह बनाइए, और पूजा घर से हमें या तो पूजा घर के बराबर में या पूजा घर की ऊंचाई के बराबर ही लगाइए उनको, या पूजा घर से थोड़ा नीचे करके लगाइए। भगवान की पूजा घर से ऊंचा मत लगाइए कभी भी, कि भगवान भगवान ही है तो उनको उसी हिसाब से आदर सत्कार देना चाहिए। मैं मना नहीं करता, आप बड़े बूढ़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का चित्र लगाइए घर में, उनकी पूजा करिए, लेकिन उनको स्थान अलग दीजिए, पूजा घर में कभी मत रखिए। इससे आपको हमेशा नुकसान ही होगा, फ़ायदा कभी नहीं हो सकता। ये बात आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। मैंने बहुत से घरों में देखा पूजा घर के अंदर अपने गुरु की फ़ोटो लगा रखी हैं, और अपने जो गुजर चुके हैं बड़े बूढ़े पूर्वज, उनके माता पिता, उनकी भी फ़ोटोएँ पूजा घर के ऊपर रखी हुई हैं। तो दोस्तों अगर पूजा घर के ऊपर बड़े बूढ़ों की फ़ोटो रखेंगे, उनके चरणों के नीचे भगवान आ गए ना, तो ऐसा काम मत करिए। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में मूलांक 6 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।